रहीम मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए हुए मैट्रिसेस के हमने ट्रांसपोज लिखना है। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है P जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1। तो इसका ट्रांसपोज हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं सॉल्यूशन में। ये P मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1, यानी पहली रो में 1 2, दूसरी रो में 3 1 एलिमेंट्स हैं। अब आप इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज ऐसा मैट्रिक्स होता है, यानी ट्रांसपोज हम ले रहे हैं इसके ऊपर स्मॉल टी डाल दें, ठीक है। ये सिंबल है ट्रांसपोज की। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये इस तरह लिया जाता है कि जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, यानी 1 2 है तो 1 2 ये फर्स्ट कॉलम बन गया। ये जो सेकंड रो है 3 1 इसको हमने दूसरा कॉलम बना लिया है। ये हमारे पास यानी रो कॉलम में तब्दील हो गया है और कॉलम रोज में। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज ऑफ पी मैट्रिक्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है मैट्रिक्स Q इक्वल्स टू एल एम एन पी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन 2 का ये सोल्यूशन जब लिखेंगे तो ये दोबारा हमने ये मैट्रिक्स Q लिखा। अब इसका ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे? Q ऊपर स्मॉल टी डालना है, ठीक है। ये ट्रांसपोज की सिंबल है। अब ये ट्रांसपोज Q किसके इक्वल हुआ? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो। फर्स्ट रो में क्या है? एल एम, तो ये हमने L और M ये फर्स्ट कॉलम बना लिया है। दूसरी रो में है एन पी को हमने ये दूसरा कॉलम बना लिया। तो ये जो नया मैट्रिक्स हमें मिला है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Q है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आर मैट्रिक्स जिसमें ए की एलिमेंट है 6। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज हम पहले हम मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे। आर इक्वल टू ये 6, तो आर ट्रांसपोज क्या हुआ? आर ट्रांसपोज वो भी 6 ही हुआ, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज किए तो वो सिमिलर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैट्रिक्स एस है जिसके एलिमेंट्स हैं पहली फर्स्ट रो में -5 1, सेकंड रो में -2 1 और थर्ड रो में 4 4। हमने इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखना है सॉल्यूशन में। तो ये -5 1 -2 1 और 4 4, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स दोबारा मैंने लिखा। अब इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो एस ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया -5 और ये 1। ये सेकंड रो है तो दूसरा कॉलम बन गया -2 और 1। देखें ये थर्ड रो है तो तीसरा कॉलम बन गया 4 4। तो ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स मिला है ये ट्रांसपोज ऑफ एस है। क्वेश्चन नंबर 5 है मैट्रिक्स टी है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 6 7 8। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये हैं। सेकंड रो के 13 1 और 3 और थर्ड रो के हैं 4 2 4 और 5। मैट्रिक्स को सॉल्यूशन में दोबारा लिखा। अब इसका हम ट्रांसपोज जब लेंगे तो यहाँ पर ये कैपिटल टी है, इसको स्मॉल टी पर ट्रांसपोज के लिए सिंबल लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो टी है ये मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट रो है 6 7 8, हम इसका फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं 6 7 8। सेकंड रो ये है, इसको हम सेकंड कॉलम बना लेंगे। सेकंड रो में 13 1 और 3 है तो हम 13 1 और 3 ये सेकंड कॉलम बना लिया है। और थर्ड रो में 2 4 5 है, 2 4 5 हमने कॉलम बना लिया है। इस तरह जो हमें मैट्रिक्स मिला है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इन जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये चार, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। तो हम सॉल्यूशन में जाते हैं तो पहले मैट्रिक्स ए हम लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए में आप देखें
तो ए मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, A1 A2 B1 B2, ये दो रोज़ बनती हैं। हम इसका ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं। देखें ए ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया A1 A2, ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम B1 और B2। अब आप गौर करें, क्या इस तरह का मैट्रिक्स ऊपर कोई है, तो ये बी वाला जो मैट्रिक्स है बिल्कुल इस जैसा है, तो ये किसके बराबर है, बी के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज बी के बराबर है। ठीक है, हम कह सकते हैं, और अगर बी का ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर होगा। इम्प्लाइज दैट, इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ए एंड बी are transpose of each other, are transpose of each other, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। सिमिलरली अगर आप देखें बी, ये तो बी हो गया। अब सी मैट्रिक्स को हम देखें, सी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं -3 1 -1 और 4 2 7 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हम ऐसा करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, -3 1 और -1, ये 4 2 और 7। अब देखें इस तरह का मैट्रिक्स कोई है हमारे पास, तो गौर करें तो ये हमारे पास डी मैट्रिक्स जो है वो सी ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। तो ये किसके बराबर हुआ, ठीक डी के। तो इम्प्लाइज दैट कि सी ट्रांसपोज जो है वो डी के बराबर है। तो आंसर क्या हुआ कि अगर डी का ट्रांसपोज लो वो सी के इक्वल होगा, सी का ट्रांसपोज लो वो डी के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है, हम देखते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप खुसूसियत देख लें, वो ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो फिर भी, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो भी ए के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी मैं क्वेश्चन, मसलन ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसको हम लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ मैट्रिक्स ए, सोल्यूशन में उन्होंने मैट्रिक्स ए दिया है। अब यहाँ पर आप ए का ट्रांसपोज लेंगे, ये 5, ये -7 -1 और 5। हम क्या करते हैं, ये ए का ट्रांसपोज लिया। अब हम देखते हैं ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है नहीं, सॉरी ये ट्रांसपोज नहीं लिया हुआ। 5 -7 लिखना था फर्स्ट कॉलम में, तो 5 ये -7 है। ठीक है, दूसरी रो है -1 और 5, तो यहाँ -1 और 5 लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये मैट्रिक्स जो है, जो मैट्रिक्स ए है उसके बराबर है, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इज़ नॉट इक्वल टू ए। हमने ए का मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, वो ए के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा लेंगे। तो इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज हमने लिया है इज़ नॉट इक्वल टू ए। अगर ये इक्वल टू ए होता तो हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इक्वल टू ए नहीं है ए का ट्रांसपोज, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए is not a symmetric matrix, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स
नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। पार्ट 2 है मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट्स है -1 2 और 2 3। तो देखते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहले हम इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे, -1 2 2 3। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें, 2 3, ये 2 3 हमने लिखा। अब देखते हैं ये बी ट्रांसपोज बी की इक्वल है -1 2 -1 2 2 3 2 3, ये तो बिल्कुल बी के बराबर है। तो इसका मतलब है बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, एम्प्लॉइज दैट बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लिहाजा ये बी मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज जो है इसी के इक्वल आता है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सो बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। पार्ट 3 में सी मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 और 5 6। हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सॉल्यूशन में इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखो, 3 4 5 और 6। अब इसके बाद इसका ट्रांसपोज दो, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो है 3 4, हमने इसको फर्स्ट कॉलम बना लिया। सेकंड रो है 5 6 और हमने इसको 5 6 दूसरा कॉलम बना लिया। अब चेक करते हैं कि ये सी का ट्रांसपोज सी की इक्वल है। ये देखो 3 5 यहाँ 3 4 आ जाता है, लिहाजा ये इट इज़ नॉट इक्वल टू सी। इम्प्लाइज दैट हमें रिजल्ट क्या मिला कि सी ट्रांसपोज जब हमने लिया, सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल्स टू सी, देयरफॉर सी इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। therefore C is not a symmetric। ठीक है, सी सिमेट्रिक नहीं है। हमारे पास डी मैट्रिक्स है पार्ट 4 में, देखना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो डी मैट्रिक्स को हम दोबारा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज। डी ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, तो 1 2 3, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। सेकंड रो ये है 4 5 6, इसको सेकंड कॉलम बना लो, 4 5 6, ये हमारे पास नया मैट्रिक्स बन गया है। हम देखते हैं ये डी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये डी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, लिहाजा नॉट इक्वल टू डी लिख लें यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट का साइन डालें और, लेकिन डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू डी। तो हम कह सकते हैं कि अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, देयरफॉर डी इज नॉट सिमेट्रिक। डी इज नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक हैं। इधर जो ज़ेल में जो दिए हुए हैं इनमें से हमने देखने हैं। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 0 4, सेकंड रो -4 और 0। क्वेश्चन को सोल्यूशन में दोबारा लिखेंगे। तो अब हमने देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है दिए हुए मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होता है। यानी
हमारे पास ये मिसाल हमारे पास है, हम इसको इसके ज़रिए आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन करते हैं और समझ आ जाएगी। देखें हमारे पास है मैट्रिक्स ए, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम बन गया। अब हम चेक करते हैं कि ये इसका बार माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। जब माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बना, ये 0 बाहर माइनस लिया तो ये सिंबल अंदर की चेंज होगी, ये 4, ये +4 था -4 हो गया, चूँकि बाहर माइनस हमने ले लिया है, यहाँ पर 0। तो अब गौर करें तो ये तो किसके इक्वल है, यहाँ नेगेटिव का साइन डालें ये वाला, तो ये जो है ये तो ए के इक्वल है। देखें 0 4 0 4 -4 0 -4 0, तो ये है माइनस ये वाला, ये ए के इक्वल है तो हमने माइनस ए लिख लिया। तो रिज़ल्ट क्या निकला हमारे पास कि ए ट्रांसपोज जो है इम्प्लाइज देयर का साइन डाल के ये -a के इक्वल है। जब ए ट्रांसपोज, जब कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए हो तो उसका ट्रांसपोज -a के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी, जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 0 -5, सेकंड रो में 5 और 0। क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं इस मैट्रिक्स को सॉल्यूशन में। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। बी ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, 0 -5 0 -5 कॉलम, और 5 0 दूसरा कॉलम बन गया हमारे पास, 5 और 0, ठीक है। अब देखें इनमें से हम माइनस बार कॉमन ले लेते हैं, तो ये 0 ये 5 है, ये -5 बन गया, ये -5 है, ये +5 हो गया, और ये 0 एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। तो अब देखें तो ये किसकी इक्वल है, -b के। ये जो मैट्रिक्स है b के इक्वल है, तो ये नेगेटिव का साइन हमने इसलिए b के साथ लगाया है। तो हम रिजल्ट ये निकलता है कि b ट्रांसपोज इक्वल्स टू -b है। Therefore b is a skew symmetric matrix. B is skew symmetric. ठीक है, B is skew symmetric. पार्ट 3 में हमारे पास मैट्रिक्स है मैट्रिक्स C। मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स हैं 0 7 फर्स्ट रो में और सेकंड रो में 7 0। तो इस क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स को दोबारा लिखा, अब इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। C ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, अब फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया 0 7, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन गया 7 और ये 0। अब देखें यहाँ पर आप माइनस का साइन कॉमन ले बाहर लें, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये 0 तो 0 का साइन चेंज करो, -0 हो या +0 हो बात एक ही होती है, लिहाजा हम 0 ही लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, +7 है तो -7 हो गया, ये +7 है -7 बन गया, ये 0 -0 लिखो 0 लिखो बात एक ही है, इसलिए 0 लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये -c की इक्वल है या नहीं, तो माइनस ये c के बराबर ये नहीं है, ठीक है। तो इज़ नॉट इक्वल टू c। रिजल्ट क्या निकला, c ट्रांसपोज जो है इज़ नॉट इक्वल टू -c, देयरफॉर c इज़ नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं देयरफॉर c इज़ नॉट
स्क्यू सिमेट्रिक। पार्ट 4 है, डी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है फर्स्ट रो में 0 3 2 -3 0 1 और -2 -1 और 0। तो क्वेश्चन को दोबारा लिखा, डी इज इक्वल टू दिस। अब इसका डी ट्रांसपोज लेते हैं जी, ठीक है। डी ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट जो रो बनती है इसको फर्स्ट कॉलम बना लो, 0 3 2, और सेकंड रो ये है, इसका हम सेकंड कॉलम बना लेते हैं, ये -3 फिर 0 फिर 1। अब थर्ड रो है, इसका हम थर्ड कॉलम बना लेंगे तो -2 -1 और 0। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये डी ट्रांसपोज है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से आगे लिखते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जगह बनती है तो यहाँ ले लेते हैं, बार माइनस लो कॉमन। हमारे पास यहाँ पर ये 0 है, ये क्या बना, ये 3 बन गया, ये -3 था, बाहर माइनस लेने से +3 हो गया अंदर, ठीक है। और ये -2 पहले था, बाहर माइनस लेने से ये +2 हो गया। ये +3 था, बाहर माइनस लिया तो अंदर की सिंबल चेंज हो जाती है, ये -3 हो गया। 0 एज इट इज़ लिख लो। ये -1 है तो ये 1 हो गया, ये 2 है तो ये -2 हो गया, 1 -1 हो गया, ये 0 0 ही रहेगा, क्योंकि -0 हो या +0 बात एक ही है। तो इज़ देखते हैं कि ये डी मैट्रिक्स की इक्वल है, ये वाला माइनस में यानी ये लिखा। अब देखते हैं जी, डी मैट्रिक्स इक्वल है ये 0 3 2, देखें 0 3 2 -3 0 1 -3 0 1 -2 -1 0 -2 -1 0। तो ये जो है डी के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं डी। तो रिजल्ट क्या निकला, डी ट्रांसपोज जो है -d के इक्वल है। हम लिखते हैं इम्प्लाइज दैट कि जो डी ट्रांसपोज हमने फाइंड किया था, डी ट्रांसपोज जो है वो -d के इक्वल है। अगर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल हो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। लिहाजा देयरफॉर D is skew symmetric, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाती है।